दोस्तों, सजाए मौत की बेशतर ममालिक में संगीन जराइम करने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है, जिसका इख्तिताम सज़ा पर अमल दरामद की सूरत में होता है। सजाए मौत को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है, जिसका मफहूम है सर कलम करना। सजाए मौत के तनाज़र में अगर तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो ज़माने कदीम से लेकर ताहाल मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने सजाए मौत के कवानीन को राइज रखा है। साहिबान इक़्तिदार दहशतगर्दों के साथ साथ मुल्क दुश्मन अनासर, सियासी मुखालिफिन और जराइम पेशा अनासर को मौत के घाट उतारने के लिए करते रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में सजाए मौत का तरीका भी मुख्तलिफ है, यानी फांसी के अलावा भी मुजरमों को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। बहुत सारे ममालिक में तो मुजरमों को सर कलम करके मौत की नींद सुलाने का इंतज़ाम किया जाता है। सजाए मौत दुनिया में सजाए मौत देने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। बादशाहों के दौर से लेकर इस जदीद दुनिया के मुख्तलिफ अदवार तक देखें तो सजाए मौत के मुख्तलिफ तरीके दिखाएंगे। फांसी की सज़ा तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में दी जाती है, जिसकी तफसीलात से आप बखूबी आगाह होंगे। इसके अलावा भी ऐसे तरीके हैं जिन्हें अख्तियार करके मुजरमों, दुश्मनों और बागियों को सज़ा दी जाती है। मुजरमों को सज़ा मौत देने के लिए कुछ तरीके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला तरीका यह है कि गोली मार देना। मुजरमों को सज़ाए मौत देने के लिए गोली मारने का तरीका भी राइज है। अगर मुजरम एक से ज़ायद हों तो उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है, फिर इशारा मिलते ही उन पर गोलियां बसा दी जाती हैं। खाल उतार देना। इस तरीके से मुजरमों को मौत तो मिलती है, लेकिन इससे कबल वो बेपनाह अजियत का सामना करना पड़ता है। जलाद या सरकारी एहलकार बादशाह हुक्म मुस्तरद इक़्तिदार पर बैठे शख्स के हुक्म से सज़ा याफ्ता शख्स के जिस्म की खाल तेज़ धार छुरी या चाकू से उतारते हैं। ये अजियतनाक मरहला मुजरमों को मौत से पहले ही कई बार मारता है और आखिरकार इसकी मौत वाक़या हो जाती है। इस कैफियत में इस खौफनाक सज़ा के मराहल से गुजरने वाला फौरी मौत की इल्तिजाएँ करता है, लेकिन उसे मौत से पहले इस अजियतनाक मरहले से गुजरना पड़ता है। अज़ा को काट देना। मुजरमों के जिस्म के कुछ अज़ा को काट लिया जाता है, जिससे रफ्ता रफ्ता वो हलाक हो जाता है। आम तौर पर इस तरीका कार को अख्तियार करते वक्त मुजरम के मैदे के करीब ज़ख्म लगाए जाते हैं। यह तरीका सिर्फ तशद्दुद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा और इसके नतीजे में कैदियों की मौत भी हुई हैं। गर्म पानी में फेंक देना। गर्म खोलते हुए पानी में किसी को भी फेंकने का मतलब यह है कि सेकंडों में उसकी मौत वाक़या होगी। मुख्तलिफ अदवार में हाकिम वक्त अपने दुश्मनों, मुजरमों और मुखालिफिन को मारने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके लिए पानी को एक बड़े बर्तन में खोलाया जाता है और मुजरम को उसमें डाल दिया जाता है। भारी पहिए के ज़रिए मौत। कदीम यूनान में यह तरीका राइज था, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी, फ्रांस, रूस और बरतानिया, स्वीडन में भी मकबूलियत हासिल की थी। इस तरीके में कैदी को एक बड़े पहिए से बांध दिया जाता है। जब पहिया चलता तो आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती थी और फिर वो मर जाता था। इसके अलावा कभी कभी मुलजिम को सर पर चोटें लगाकर नीम बेहोशी की हालत में पहिए से बांध कर कहीं लटका दिया जाता था। इस तरीके से परिंदे, बिलखसूस चील, कौवे और गिद्ध जिंदा इंसान की बोटियां नोचना शुरू कर देते थे, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। जिंदा जला देना। मुजरमों को जिंदा जलाना भी सजाए मौत का एक अंदाज रहा है। जिन हाकिमों ने यह तरीका अख्तियार किया, उनके मंतक ये थी कि इस तरह दूसरे लोगों पर भी खौफ तारी होगा और इबरत हासिल करेंगे। कीड़ों के जरिए मौत। इस खौफनाक तरीके को भी सजाए मौत देने के लिए हुक्मरानों ने इस्तेमाल किया। मुजरमों को बरहना करके छोटी कश्तियाँ या दरख्त के तने में बांध दिया जाता है, फिर उसे ज़बरदस्ती शहद और दूध पिलाया जाता था। इसके बाद खाने पीने की अशिया भी उसके बदन पर डाली जाती थी ताकि कीड़े उन पर आ सकें। फिर उसे बांधकर एक खोस या नदी के किनारे लटका दिया जाता था। तारीख में मौजूद है कि इस तरह को अख्तियार करने के लिए मुजरमों की आँखों, कानों, मुँह और दीगर अज़ा को ख़ास तवज्जो का निशाना बनाया जाता था। कुछ ही वक्त गुजरने के बाद हशरातल अर्ज़ दूध, शहद और खाने पीने की दीगर अशिया के साथ साथ इंसानी जिस्म को भी चट कर जाते थे। आरी के ज़रिए जिस्म पर चीरे देना। इस दहशतनाक तरीके के ज़रिए तेज़धार आरी से मुजरम के जिस्म को दो हिस्सों में काट दिया जाता था। यह तरीका रोमन दौर में काफ़ी राइज था। स्पेन में भी इसके शवाहिद मिलते हैं, जबकि एशिया के भी कुछ हिस्सों में इसके ज़रिए सज़ाएँ दी जाती थीं। इस तरीके में इंसानी जिस्म को काट दिया जाता था और देखते वाले तो दहशत ज़दा होते ही थे, लेकिन ये दर्दनाक मौत सहने वाले मौत से भी पहले मर जाता था। हाथी के पांव तले रोंदना। हाथी के पैरों तले रोंद कर मुजरमों को सजा मौत देना भी बादशाहों का शौक रहा है। मुजरमों को मैदान में बांध कर लटका दिया जाता था, फिर हाथी अपना भारी भरकम पैर
जैसे ही उसके ऊपर रखता था तो उसे सज़ा पाने वाले मिनटों में हलाक हो जाते थे। इसके अलावा सज़ा याफ्ता अफराद को भूखे शेरों के सामने डालने में भी एक ऐसा अमल है जिसे हुक्मरानों ने तफरीह के लिए भी इस्तेमाल किया। इससे अपने मुखालिफिन को सज़ाएँ भी दी। भूखे जानवरों के पिंजरों में डाले जाने वालों में से किस्मत वाले ही जिंदा सलामत बचे हैं, लेकिन इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। जहरीला इंजेक्शन और करंट लगाना। कैदियों को जहरीला इंजेक्शन लगाकर या करंट देकर भी मुजरमों को सजाए मौत दी जाती है। कुछ ममालिक में बिजली की कुर्सियां इस्तेमाल की जाती हैं जिन पर मुजरमों को बैठा दिया जाता है और करंट छोड़ दिया जाता है। सजाए मौत के दर्ज झैल बाला तरीक़ों के अलावा भी हुकूमतों ने मुजरमों को मौत के घाट उतारने के बहुत से तरीके अख्तियार किए हैं। सदियों पहले इस्तेमाल किए गए तरीके अब ख़त्म हो चुके हैं, तो इनमें से ज़्यादा खौफनाक, दहशतनाक और अजियतनाक तरीके आपके साथ मैंने शेयर कर चुका हूं। और दोस्तों, हालिया वाक़या से मुतल्लक जो मुजरम ज़ैनब के कातिल पकड़े गए हैं उनको इनमें से कौन सी सज़ा देनी चाहिए, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।